तो सुनिए ना सर, पैरेललोग्राम सर सुनिए ना का स्पेशल केस है सर सर, ये सर रिजल्ट कब सर आएगा? हम कल बोल रहे थे ना A माइनस बी और B माइनस A, हाँ तो सर उस पे आप एक बार सुन लीजिए ना कि हम ऐसा क्यों बोल रहे थे। आप बोलिए। यस सर, एक मिनट बोलिए सर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो हो सकता है कि ये माइनस साइन बी के साथ भी हो। नहीं, आपकी बात समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए तो। सर यहाँ पे लिखा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सर ये हाँ। ए, यहाँ पे आप बोले कि ये बी के साथ है। सर यहाँ पे बी के साथ भी माइनस साइन हो सकता है, ए के साथ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों तो लिख सकते हैं। हाँ तो फॉर्मूला, हाँ हाँ बोल सकते हैं। ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए इसका प्लस बी इसका माइनस 2ab। अगर बी माइनस ए का होल स्क्वायर बोलेंगे तो बी इसका प्लस ए इसका माइनस 2ab बोलेंगे। सही है। ओके सर। ओके चलिए। हाँ कल कर हम लोग अभी तक हम लोग ने स्टडी किया था टू वेक्टर का एडिशन स्टडी किया था हम लोग ना। इफ सपोज दैट वी हैव मोर देन टू वेक्टर, फॉर दैट अनदर लॉ इज गिवन, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. This law is used to add more than two vectors. अभी तक हमारे पास दो वेक्टर था जिसको हम लोग ऐड करते थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक ना। अब इसको हम लोग अगर इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर देन इट इज एडेड बाय another law that is called polygon law of vector addition. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Good morning, Polygon sir. law. Good morning बेटा। Polygon law of vector addition ये है for Good morning, sir. very good morning बेटा, for more than two vectors. For more than two vectors. इसके लिए हम लोग इस लॉ को यूज करते हैं। ठीक ना। स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट है इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर represented both in magnitude, both in magnitude and direction, by the sides of a polygon taken in same order, then the resultant vector is, then the resultant vector is represented
represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite direction. फिगर को स्टेटमेंट देखिए क्या कर रहा है if a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then the resulting vector is represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite direction. Sir, by the closing side. हाँ, क्लोजिंग साइड अभी मैं फिगर से समझा रहा हूँ तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखिए फिगर से क्लियर कर रहा हूँ उसको by the closing side of polygon taken in the opposite direction. पहले स्टेटमेंट लिखिए फिर मैं इसको समझा रहा हूँ फिगर से पूरा नोट हो गया यस सर हो गया। ओके अब इसको समझिए मैंने स्टेटमेंट सभी का नोट कर लिया अब इसको मैं समझा रहा हूँ रफ को अच्छा रफ को इसको आगे बढ़ा देते हैं सपोज दैट वी हैव मोर देन टू वेक्टर एक वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है अनदर वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है अनदर वेक्टर एक दूसरे से अटैच अभी नहीं है माइंडेड ये है ये एक वेक्टर ये इतने सारे वेक्टर्स हमारे पास में ठीक ना अब इस वेक्टर को हमें ऐड करना है क्या कर रहा है if a number of vectors are represented both in magnitude and direction number of vectors a b c d e represented both in magnitude and direction इसका सबका डायरेक्शन है by the sides of a polygon taken in same order तो अब क्या करने हैं हमें इसको ऐड कैसे करने हैं ये वेक्टर ए है जैसे इस वेक्टर के सेम डायरेक्शन दे दीजिए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई तो ये जो होगा दिस वन इज द क्लोजिंग साइड जो होगा दिस इज द रिजल्टेंट तो इसे समझिए
इसी फिगर को तो एक और फिर समझा रहा है आपको। वेक्टर ए जो साथ साथ समझते चलिए, मैं बनाते जा रहा हूं। ये वेक्टर ए, ठीक ना। दिस वन इज अ वेक्टर बी, दिस वन इज अ वेक्टर सी, वेक्टर डी, चार्ट पढ़ लीजिए ना सर, तब बच्चा लोग का डाउट है देख लीजिए। वेक्टर ई। क्या बोले सर एक बार चार्ट देख लीजिए, सब डाउट है सर देख लीजिए। क्या देख लेंगे? चैट सर चैट। सर चार। वही वाला जो डायरेक्शन है ना, a माइनस बी बी माइनस ए वाला, उसी पे सब कर रहा है। अरे भाई वो अगर फॉर्मूला बी माइनस ए अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये फॉर्मूला b माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हम ले रहे हैं a माइनस बी, वेक्टर a और b ले रहे हैं, तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ले रहे हैं, अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए कोई ले रहा है b माइनस ए का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा, तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अगर कोई बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेगा। इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? चलिए आइए, इससे आइए पॉलीगन पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी स्टेटमेंट क्या कर रहा है। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the closing side of a polygon taken in opposite direction। अब देखो ये फिगर है, ये फिगर, ये वेक्टर्स है हमारे पास में, डिफरेंट वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर्स है, ए बी सी डी ई, इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो यहाँ पर रिजल्टेंट कहता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन। तो इसका पॉलीगन का क्लोजिंग साइड क्या होगा, दिस इज द क्लोजिंग साइड, दिस वन इज द क्लोजिंग साइड, and this is the resultant of all the vectors. That means this R equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E, ये आएगा। This is a polygon law of vector addition, यानी क्लोजिंग साइड जो पॉलीगन का होगा वह रिजल्टेंट होगा, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या इसे प्रूव कर सकते हो एनीवन कि R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा? सर ट्रायंगल लॉ से हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तो करके देखिए, तो करके देखिए। स्टेटमेंट सभी ने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैंने ये दिया R इक्वल टू, ये प्रूव करना है, R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। आप कोशिश किए, सर रिजल्टेंट का डायरेक्शन वैसे क्यों है?
यही अगर इसको डायरेक्शन हमेशा जो लास्ट वेक्टर सही उसके रहता साइड है। जाएगा। अगर इधर हम कर दें तो क्लोजिंग तो क्लोज लूप बन जाएगा ये। उसमें बताते हैं थोड़ी देर में जस्ट क्लोज लूप का वेक्टर 0 क्यों लिखते हैं हम, 2 मिनट में बता रहे हैं उसको भी। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए यही है। अगर हम ये दो वेक्टर की बात करें ए ओ वेक्टर ए और बी, then this one is the resultant of these two vectors. By making using triangle law, तो OQ जो होगा this is resultant of vector A plus B, ठीक है। यानी ये आ गया हमारा A plus B। इन ट्रायंगल OF इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। OF इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, यानी OT इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D हो जाएगा। A प्लस B प्लस C प्लस D। देन OV इक्वल टू OT प्लस TU, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल टू OV, दैट इज इक्वल टू R। OQ ये है OP प्लस PQ। OS है OQ प्लस QS। OT है OS प्लस ST। OV है देखो प्रूफ हो गया ना। Yes, sir. यस सर। This closing side is the resultant of all these vectors. यस सर। जहां पे कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़े? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। रब कर दें? नो सर। Yes, sir. सर 1 मिनट। ओके ओके ओके। नहीं आया है तो कुछ नहीं करे। सर रिजल्ट कब आएगा? कल आ रहा है 10th का। आपका अपने स्कूल का +2 का रिजल्ट पता हुआ आपको? यस।
Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो टॉपर है उसको 493 आउट ऑफ 500 493 है। फिजिक्स में सर हम लोग का कल आ रहा है ना? हाँ, फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स 99 है। पता है सर। पता है ना? चलिए, तो ये Yes, sir. अगली बार आप लोगों का भी यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अभी से जो मेहनत कर देना बेटा। जी सर। ओके, नेक्स्ट represent। Yes, sir. नो सर, नीचे वाला छोड़ दीजिएगा थोड़ा। ओके ओके ओके। हो जाएगा तो बोल देना। प्लीज अपने राग को इंडियन आइडल शो में जाके दिखाइए, यहाँ पर हम लोग को मत सुनाइए। अच्छी बात, आप अच्छा गाते हैं, अच्छी बात है, ये आप में क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को सही प्लेटफॉर्म पे यूज कीजिए। हो गया सर। ओके, अपनी क्वालिटी सर को यहाँ पे सर वहाँ पे पूछ रहा था उज्जवल, इसलिए हम सिर्फ लिखे हैं, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। चलो ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला लिखेंगे, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब समझ में आता है? A plus B is equal to B plus A. A plus B is equal to B plus A. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे समझा रहा आपको। ये मान लीजिए जिस पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक ना? तो ये भी जो होगा, दिस इज वेक्टर ए हो जाएगा। Yes, sir. हाँ है ना, होगा ना भाई। और ये साइड जो होगा, दिस इज वेक्टर बी हो जाएगा। ये दिस वन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम ऐसा लेके चले, ए और बी, ये हो जाएगा। अगर हम ये बी और ए लेके चले तो ये लिख लेंगे, यानी दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स वेक्टर एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सर समझ गए, ठीक है। सेकंड है, इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ये जो होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आया? ईमानदारी से बोलना, कितने बच्चों को ये समझ में आया? यस सर। आ गया। हमको आ गया। यस सर, आ गया। ईमानदारी से। ऐड तो करना है।
सर इसको एक बार फिगर फिर तो से बना सकते हो बना करके। अगर आया है, जैसे ये मैंने सर नहीं फिगर से आया। आपको समझाया ना, उसी तरह से इसको समझा सकते हैं आप मुझको। ईमानदारी, क्योंकि मैंने पहले कहा ईमानदारी आपके साथ में है। नहीं आया आप स्पष्ट बोलिएगा नहीं। यस सर। फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस सर। ओके, आप अपने कॉपी में बना लीजिए, एक बार हमको शो कर दीजिए तो। मैं बना दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ फिगर से, देखो। सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर ए, पहला ए प्लस बी प्लस सी है ना, एंड दिस इज अ वेक्टर बी। वेक्टर सी, सर बन गया। बन गया, अच्छी बात है, गुड, यस सर। अच्छी बात है बाबू। देखो, अगर हम ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं, ए और बी का ये जो होगा, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए और बी का ए प्लस बी। अगर अब एक वेक्टर हम ए प्लस बी ले रहे हैं, ए प्लस बी, और ये हो गया वेक्टर सी, देन दिस वन इज द रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से अगर हम एक वेक्टर ये लेते हैं वेक्टर बी, और एक वेक्टर ये लेते हैं सी, ठीक है, यानी दिस वन इज द रिजल्टेंट हो जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। इसीलिए कहते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है ये एसोसिएटिव लॉ है। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। सर फिर इसे समझा दीजिए। समझा दे रहे हैं, ये मान लीजिए, बात फिगर बनाते हैं। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर बी, कुछ नेमिंग कर देते हैं, समझा रहे हैं। देखिए, ओ पी क्यू एस,
ये वेक्टर ए है, let OP equal to vector A, PQ equal to vector B, and QS equal to vector B. ठीक है? अब हम according to triangle law, अगर हम एक वेक्टर ये लेंगे जिस OQ लेंगे तो OQ is the resultant of these two vectors. Yes, sir. OQ equal to हम लोग A plus B लिखेंगे ना बाबू रे? Yes, sir. ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आया. So now the resultant of Sir. A plus B and C is given by किया जाएगा. उसी तरह से इसको लेके हम लोग चलेंगे. अगर ये लेके चलेंगे, अब मान लीजिए हम एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये ले लें हम लोग, ठीक ना? तो ये एक वेक्टर ये B है, ये C है, यानी PX इक्वल टू B प्लस C लिखेंगे ना हम लोग. PX इक्वल टू B प्लस C लिखेंगे. नहीं समझ में आ रहा है? एक सर देखिए, आ रहा है. PQ हो गया, एक हो गया QS हो गया. तो ये जो होगा बाबू ने मेरा, ये रिजल्टिंग होगा ना, ये दिस इज B प्लस C हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम लोग बोल सकते हैं ना A प्लस B प्लस C इक्वल टू दिस वन, तो इट ओमेगा एसोसिएटिव लॉ. Yes, sir. सर आ गया समझ. थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग. गॉड ब्लेस. इसी तरह आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे. फिर अभी मैंने कुछ बताया था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्या बताया था कि टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सर वो चेन वाला. ओ हाँ, जीरो वेक्टर ना ये. जी. जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड नहीं. कंडीशन फॉर जीरो वेक्टर. चलो सर इधर लिखिए सर, दिख नहीं रहा है. अब मान बोर्ड लीजिए स्टेबल नहीं है. हाँ, क्या हो गया क्या? अब ठीक है. Yes. अब ठीक है. ठीक है सर. अब ठीक है. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. क्या करे, छोटा बोर्ड है यार मेरे पास इधर, कोई बहुत बड़ा बोर्ड हम रखते नहीं है. कोई बात नहीं, जब मैनेज कर लें. फिर भी ठीक है. जो भी मैं अपने उसमें मैक्सिमम आउटपुट आपको दूंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे. ये मान लीजिए वेक्टर ए है, कुछ नहीं निकल कर देते नहीं. ओ पी क्यू एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हम दे रहे हैं. ये सी है. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हमें एक क्लोज लूप बन गया ना हमारा. इधर से गया फिर इधर वापस आ गया. क्लोज लूप बन गया. Yes, sir. अब देखिए, तो according to triangle law, R equal to A plus B है ना? इन ट्रायंगल लॉ वेक्टर इससे भाई मेरा एक वेक्टर ये दिस इज द R इक्वल टू A plus B. ये रिजल्टिंग वेक्टर. इन दिस फिगर R इक्वल टू माइनस C है. R का डायरेक्शन ये होना चाहिए. यहाँ हम ये डायरेक्शन लिखा रहे हैं. R इक्वल टू माइनस C है. Yes, यानी sir. वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखेंगे कि वेक्टर संख्या से Yes, sir. चलिए, Yes, sir. आगे सुनिए. इसी को कंडीशन फॉर जीरो वेक्टर. अगर मान लो कोई पूछ बैठे आपसे, बेटा आपने रिक्लोज पढ़ा है तो व्हाट इज द कंडीशन होगा, ये स्टेटमेंट बताओ. तो क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर सम ऑफ ऑल